हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और आपको हमारे चैनल से ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी 7। इसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार रख दिया गया है। अब यह जो भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकार, जो कि यह 6 है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह ऑप्शन ए है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी सरलता में संशोधनीय नहीं है, डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो हमारा आंसर है डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए है मूल संविधान के हिस्सा था, ऑप्शन बी है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और ऑप्शन डी है 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए है मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती? तो ऑप्शन ए है केशवानंद भारती के वाद में, बी है गोलकनाथ के वाद में, सी है गोपालन वाद में और डी है मिर्वा वाद में। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए, केशवानंद भारती के वाद में। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए है 26वां संविधान संशोधन में, बी है 42वां और ऑप्शन सी है 43वां और ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, 42वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय और सी है प्रधानमंत्री और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी, 5 वर्ष। 9वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है आयरलैंड से, बी है जर्मनी से, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका से और डी है फ्रांस से। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है बी, जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समानता, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, मौलिक अधिकार का लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? ऑप्शन ए संसद के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के द्वारा और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 21वां संविधान संशोधन, बी है 84वां संविधान संशोधन और सी है 71वां और डी है 73वां संविधान संशोधन।
तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, 3। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार और डी है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, सांसद। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, बी है युद्ध, बाह्य आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति और सी है केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में और डी है युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो ऑप्शन ए है तो हमारा ऑप्शन ए है 41वां, बी है 42वां, सी है 43वां और डी है 44वां। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए, 41वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए है हड़ताल करने की आज़ादी, बी है विचार व्यक्त करने की आज़ादी, सी है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी और डी है धरना देने की आज़ादी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए, हड़ताल करने की आज़ादी। क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और डी है समता का अधिकार। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है 40वां, बी है 42वां, सी है 44वां और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, 42वें संविधान संशोधन। 21वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, बी है 43वां, सी है 44वां और ऑप्शन डी है 45वां। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? ए संघ राज्य क्षेत्र से, बी दल बदल तथा आहतताएं से, सी आरक्षण बढ़ाने से और डी शाही भत्ता समाप्त। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, दल बदल तथा आहतताएं से। क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है पंचायती राज सिद्धांत और ऑप्शन डी है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर हमारा 24वां है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए है 11वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 14वां और ऑप्शन डी है 18वां। तो हमारा आंसर है ए, 11वां संविधान संशोधन।
क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी है आने जाने की स्वतंत्रता, सी है धर्म की स्वतंत्रता और डी है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन है ए 84वां संविधान संशोधन, बी है 86वां संविधान संशोधन और सी है 92वां संविधान संशोधन और डी है 100वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी 86वां संविधान संशोधन। तो बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।